हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स duck-billed platypus belong and give its evolutionary significance. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डक बिल्ड प्लेटिपस कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो की कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें ओविपेरस मैमल्स के बारे में पता होना चाहिए. दैट व्हाट आर ओविपेरस मैमल्स अलोंग विद द एग्जाम्पल्स. तो अगर एंड वी शुड ऑल्सो बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट द कनेक्टिंग लिंक्स. तो कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. अगर हमें ये चीजें पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट नाउ. अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस. तो मैमल्स को हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं. एक होते हैं प्रोटोथीरियंस. तो प्रोटोथीरियंस, एक होते हैं मार्सुपियल्स और एक होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स. और मैमल्स ऐसे एनिमल्स हैं विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ देयर यंग वन. तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मैमल्स. प्रोटोथीरियंस के अंदर आते हैं एग लेइंग मैमल्स, वो मैमल्स जो एग्स ले करते हैं. और मार्सुपियल्स आर द पाउच्ड मैमल्स. ये विविपेरस होते हैं बट ये अनडेवलप्ड यंग वन को बर्थ देते हैं और फिर ये उसको एक पाउच के अंदर रखते हैं जहां पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो दीज आर पाउच्ड मैमल्स. और प्लेसेंटल मैमल्स में देयर इज द प्लेसेंटा विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द यंग fetus फ्रॉम द मदर्स बॉडी. तो ये 3 तरह के मैमल्स होते हैं. अब अगर यहाँ पे जो डक बिल्ड प्लेटिपस की बात हो रही है, सो डक बिल्ड प्लेटिपस एंड द साइंटिफिक नेम इज ऑर्निथोरिंकस. So the scientific name is Ornithorhynchus or the genus to which they belong is Ornithorhynchus. Now this animal is considered as the connecting link between reptiles and mammals. तो इसको हम reptiles और mammals के बीच का connecting link मानते हैं. एंड दिस इज इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. तो अगर हमसे पहले पूछा गया है कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल से डक बिल्ड प्लेटिपस बिलोंग करता है, सो द डक बिल्ड प्लेटिपस बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया. इट इज अ मैमल और मैमल में भी ये एक प्रोटोथीरियन है. सो टू विच ग्रुप द डक बिल्ड प्लेटिपस बिलोंग. सो द राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया एंड इट इज एन एग लेइंग मैमल and so it is a prototherian. अब जो इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में हम लिखेंगे दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सॉरी रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. सो ये इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है. अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमने इसको क्यों कहा कनेक्टिंग लिंक्स रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का. सो कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि 2 डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टर्स को शो करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी ये माना जाता है कि जो मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं दे आर रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स भी इवोल्यूशन से बने हैं रेप्टाइल्स के. और इसी तरह से जो मैमल्स हैं दे आर ऑल्सो हैविंग द रेप्टाइल्स एज देयर एंसेस्टर्स. तो डक बिल्ड प्लेटिपस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स तो रेप्टाइल्स के हैं और कुछ कैरेक्टर हैं मैमल्स के. सो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल. सो देखते हैं कि डक बिल्ड प्लेटिपस के अंदर कौन से रेप्टिलियन फीचर्स हैं, मतलब कौन से कैरेक्टर्स उनको रेप्टाइल की तरह बनाते हैं. सो रेप्टिलियन फीचर में आ जाएगा कि दे ले एग. सो एग लेइंग हैबिट, उनका एग ले करना, ये वाली हैबिट. So egg laying habit is the reptilian type of character and also their excretory
system is like the reptiles. So these two features are like the reptiles, and rest of the features like the presence of mammary glands are and the hair, and these are the features of a mammal. So due to this they are considered कि ये कनेक्टिंग लिंक है, और ये शो करते हैं कि mammals have been evolved from, so mammals have been evolved from reptiles. तो ये इसका evolutionary significance है. So I hope you understood this question well. Best of luck. Thank you.